नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गैस बचाइए, तेल बचाइए। इससे पहले उन्होंने कहा था कि पानी बचाइए। गैस और तेल ये तो विदेशों से आता है, लेकिन पानी तो हमारे देश का है, फिर भी इसे बचाने की ज़रूरत है। पानी 50 ऐसे ज़िले हैं जहाँ से पानी बिल्कुल समाप्त हो चुका है। 200 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पानी का जो ग्राउंड लेवल है बहुत कम है। मतलब वो 200 फीट से नीचे जाएंगे तब पीने लायक पानी मिलेगा। पानी खराब हो चुका है, पानी नहीं भी है। तो पानी को ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। और इन सब के अलावा मैं तो कहूँगा कि ज़रूरत है आज देश में एक अच्छे, मजबूत और एक ऐसे कानून की जो जनसंख्या नियंत्रण कर सके। जनसंख्या नियंत्रण पे कानून की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि चीन ने जनसंख्या नियंत्रण करके विश्व गुरु बन गया। उसने हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद भी उसे लगा कि जनसंख्या नियंत्रित नहीं हो रही है, तो उसने हम दो हमारे एक का दिया और विश्व गुरु बन गया। चीन ने भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ फांसी की सज़ा देता है, उनकी 100% प्रॉपर्टी को जब्त कर लेता है, उनकी नागरिकता को समाप्त कर देता है। तो उसके यहाँ चीन के पास एक कानून है जिसका लोगों के अंदर खौफ है। हमारे यहाँ कानून का खौफ नहीं है। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर रहा है, उसमें नेता भी इन्वॉल्व है, अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, सारे लोग हैं। तो आज ज़रूरत है चीन से सीखने की। जैसे चीन में इतने मजबूत कानून बनाए गए हैं, उसी तरह इंडिया में भी आज ज़रूरत है जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने की। लोग कहते हैं कि नहीं मानेंगे, कुछ लोग बिल्कुल मानेंगे। आप कानून तो सही बनाइए। हाँ, घटिया कानून होगा तो लोग नहीं मानेंगे। अच्छा कानून बनाइए, कानून ऐसा हो जो देश हित में हो, जिससे जनसंख्या नियंत्रित की जा सके। कानून का लोगों के अंदर खौफ हो। जब कानून का खौफ नहीं होता है तो लोग उस कानून को तोड़ते हैं, नहीं मानते हैं। आप देखे होंगे क्या भ्रष्टाचार पे कानून नहीं है, लेकिन उस कानून का क्या असर पड़ता है? इसलिए नहीं असर पड़ता है कि हमारे यहाँ एक बार जो अपराधी होता है वो जेल जाता है, फिर बेल पे बाहर आता है, उसका ट्रायल चलता है, मुकदमा 20 साल, 10 साल, 30 साल, 40 साल चलता है। अगर वो मुकदमा 1 साल के अंदर निपटाया जाए, लोग भ्रष्टाचार और इस तरह के अपराध करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हमारे जो सड़े हुए कानून हैं वो लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं और देश के तरक्की में कहीं ना कहीं वो बाधा बन रहे हैं। तो एक अच्छे कानून की ज़रूरत है जो जनसंख्या नियंत्रण कर सके। तो ये पानी भी बचेगा और ये पेट्रोल भी बचेगा, डीजल भी बचेगा और आपका गैस भी बचेगा। तो अभी तो बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं, आगे देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या बंद करने की ज़रूरत पड़ती है, कि अपील करना पड़े कि ये बंद करिए। और ये तभी संभव है कि ऐसी नौबत ना आए। इसके लिए आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून की बहुत ज़रूरत है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत मुश्किल में पड़ने वाला है भारत। आज ज़रूरत है हमें चीन से सीखने की, उससे उस चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है ताकि लोगों के अंदर खौफ हो, ऐसा कानून बने। नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उस नीट के एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया। खान सर ने सही कहा था कि 10 रुपये का डायपर लीक नहीं होता है, लेकिन ये नीट का पेपर लीक हो जाता है। मतलब ये हर साल हर बार लीक होता है, क्योंकि अगर पकड़े जाते हैं, सीबीआई की जांच होती है। अगली बार भी हुई थी, इस बार भी हो रही है। तो ये पेपर लीक हो रहा है, अपराधी पकड़े जाते हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह के कानून होने चाहिए, वो कानून नहीं है। इसलिए इन घटनाओं की बार बार पुनरावृत्ति होती है। अगर उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो जाए, उनकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाए, उनको अगर फांसी, इस तरह के मामलों में फांसी देनी चाहिए कि जिन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो रहा है। तो पानी तेल बचाने से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम परीक्षाओं को भी बचाएं। तो ज़रूरत है कि इन भ्रष्टाचारियों पर एक अच्छे कानून की, जिसकी खौफ हो, ताकि ये बार बार जो पेपर लीक हो जाता है, कोई अलग तरह का भ्रष्टाचार हो जाता है, इस पर रोका जा सके। कानून है, बेल होती है, बाहर आता है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जानता है कि ट्रायल चलेगा, तब तक वो मर जाएगा। तो अगर 1 साल के अंदर न्याय होना शुरू हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, और ये जो पेपर लीक या जिस तरह के भी भ्रष्टाचार लोग करते हैं, क्राइम करते हैं, अगर 1 साल के अंदर न्याय मिलना शुरू हो जाए, तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि 80% अपराध उसी दिन कम हो जाएगा।
तो आज ज़रूरत है इंडिया में बहुत सारे कानूनों की जो एक खौफ पैदा करे लोगों के अंदर। जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा तब तक ये कुछ भी नहीं होगा। और मैंने जो बात शुरुआती की थी कि पानी की, ये तेल की और गैस की, इस पे भी बहुत हद तक नियंत्रण होगा अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। तो अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपके मन में कोई विचार हो तो कमेंट में जाके मुझे कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। जिंदगी कानून के ताने बाने में उलझ कर रह गई। बस तेरी तरह इंसाफ की तारीख मिलती चली गई। कोर्ट कचहरी की दहलीज पर खड़े इंसाफ की पुकार लेकर आए इंसानों के किस्से।